अब किसी को अच्छी ना लगे तो आपकी मर्जी है, सॉरी नहीं बोलूँगी। बट मैं उस बच्चे ने जो बात बोली वो एक अनएक्सेप्टेड था और मेरे को इतना शॉक लगा ना वो सुनकर। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी मतलब इतना जो है ये चीज़ आज भी देखने को मिलेगी। और मेरे को लगा था ये सिर्फ के बड़े लोगों में होती है, और आज के जो नए जीन्स के नए एज के बच्चे हैं उनमें भी लोग अपना वही पुरानी सी जो सोच है वो डाल रहे हैं। ये बात मुझे हजम नहीं हुई। हुआ कुछ ऐसा था उस दिन, मैं और तपस्या मैम जो हैं हम दोनों सेम क्लास की क्लास टीचर हैं, ठीक है। वो सेकंड बी की है, मैं सेकंड ए की हूँ, आप सभी को पता है, ठीक है। तो वो जो थी उन्हें कुछ और काम पकड़ा दिया था उस दिन। तो मैं और वो जो साथ में हम बैठे हुए थे और मतलब हमसे बोला कि भाई क्लास में जो है आप ये कर लेंगे, आप इनकी क्लास संभाल लो। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, संभाल लेते हैं, संभाल लूँगी मैं, कोई बात नहीं है ना। तो मैंने उनकी क्लास को संभाल लिया और काम करवाया, पढ़ाया, लिखवाया, और जो भी काम था नोट डायरी चेक करना, रीडिंग करवाना, टेबल करवाना, ये सब मैंने करवा दिया, ठीक है। 7th पीरियड आया, काम तो सारा हो चुका था, अब आया 7th पीरियड। लेकिन 7th पीरियड में जो हुआ है ना वो अनएक्सेप्टेड था, क्योंकि वो जो था, जो बात उस बच्चे ने बोली वो एक बच्चे की सोच नहीं थी, वो हमारे समाज की सोच थी, ठीक है। वो उस बच्चे की सोच नहीं दर्शाती थी, वो किसकी सोच दर्शाती है, समाज की, जो कि बहुत गलत है। मतलब फिर क्या हुआ कि हमारी क्लास के और सेकंड क्लास के मैं जो बच्चे को मैंने बताया बिना कि भाई तुम्हारा गेम पीरियड है, मैं पूछने चली गई हमारी इंचार्ज मैम से। मैंने उनसे पूछा कि गेम पीरियड है तो इन्हें करवाना है मैम, क्या करवाना है। मैम ने बोला आउटडोर गेम करवा लो। तो मैं गई आउटडोर गेम करवाने, है ना। तो उन्हें लेकर मैं लाइन बना के नीचे ले गई सबको, ठीक है। सबको मैंने बोला कि ठीक है भाई जो खेलना है आप कर लो। कहते मैम ये खेलेंगे, हमें 2 टीम बनानी है, इट्स फाइन। तो उन्होंने खुद ही नहीं सिलेक्ट करा, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। दोनों आपस में वो ऐसे ये कुछ करते हैं कि ऐसा ले मैं इसको लूँगा वो उसको, तो ठीक है ऐसा कुछ था। तो लड़के ने अपने सारे बॉयज़ फ्रेंड्स को ले लिया, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। फिर जो गर्ल थी उसके पास गर्ल्स ही बची थी, ऑफकोर्स वो गर्ल्स को ही लेगी। तो एक गर्ल बोली कि नहीं मेरे को यहाँ नहीं जाना, मेरे को उस टीम में जाना है, ठीक है। तो वो बच्चा बोला कि नहीं हम बॉय हैं और देन हमारे जो टीम में सिर्फ बॉयज होंगे और हम सब साथ में एकदम मस्त खेलेंगे। तो लड़की है तो उधर जाओ उधर, ठीक है, तो हमारे साथ नहीं कर पाएगी, खेल पाएगी, है ना। और मैं देख रही हूँ, मेरा ध्यान उस बच्चे पे गया और मैंने देखा, मैंने कहा क्या बोल रहे हो बेटा। कहते नहीं मैम ही बोल रही हमारे साथ खेलेंगे। मैंने कहा नहीं ये हम तो बॉयज हैं, हम लोग बॉयज सारे भाई हैं, हम भाई साथ में खेलेंगे। मैंने कहा किसने बताया आपको ये बात कि जो वो लड़के होते हैं वो एक साथ खेलते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो एक साथ खेलती हैं, कि मैम ये कैसे खेलेंगे, गिर जाएंगी फिर रोएंगी। मैंने कहा ओह गॉड। फिर मैंने बोला कि देखो ये बहुत गलत बात है, आप एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं क्लास में, हाँ 8 to 1:30, ठीक है। देन आप साथ में खाते हैं पीते हैं, सब काम पढ़ते लिखते सब एक साथ ही होता है, तो खेलने में क्या दिक्कत है, और एक साथ एक टीम बना के खेलने में क्या दिक्कत है बेटा। देखो ये जो चीज़ है ना कि जो बच्चे ने बोला कि नहीं लड़कियां एक साथ रहती हैं, लड़के एक साथ रहते हैं, अलग अलग करके खेलेंगे, ये बात जो है सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है। अगर मैं इस बात को नहीं बोलूँगी ना तो मेरे मन में रहेगा कि क्यों नहीं बोला, मतलब क्योंकि मेरे पास जब प्लेटफॉर्म है तो मैं क्यों ना जो गलत चीज़ें उनको लाऊं सामने, क्यों ना बोलूं, ठीक है। अब किसी को अच्छी ना लगे तो आपकी मर्जी है, सॉरी नहीं बोलूँगी। बट मैं, है ना, वो आपके ऊपर है, सबका अपना अपना नज़रिया है। तो देखो फिर जब मैं उस बच्चे को समझा रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियाँ और लड़का एक साथ खेल सकते हैं, है ना, और ये कोई वो नहीं है, ये भेदभाव नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। तो एक यंग एज का बच्चा जो होता है वो मेरे साइड से जा रहा है और मुझे ऐसे देख रहा है, मैं क्योंकि वो यंग एज का बच्चा, देखो वो छोटा बच्चा है वो समझ जाएगा मेरी बात को, जो यंग एज का जो अभी अभी टीनेजर है, ठीक है, वो नहीं समझेगा, वो कहेगा क्या बकवास कर रही है मैडम भाई, क्योंकि ये तो
मेल ईगो वाली हर्ट होने वाली बात है कि लड़कियां लड़कों के बराबर है, और मेल ईगो के चक्कर में आज तक कितना गलत हुआ है और हो रहा है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। जस्ट लाइक अ छपाक मूवी आप देख सकते हैं, उसमें बस एक ईगो जो होता है वो एक लाइफ एक वो, क्योंकि और सब कहते हैं कि लड़कियों से एक ज़िंदगी नहीं, लड़की खुद की एक ज़िंदगी नहीं होती, उसके पेरेंट्स जहाँ शादी होगी वहाँ, ठीक है, हर एक जगह जो होती है लड़कियाँ जो होती हैं हर जगह एक नया रिश्ता बना रही है, तो उन सब की जो लाइफ है वो सब खराब कर दे रहे हो आप, ठीक है। सो ये मेल ईगो जो होता है, ये जो मेल ईगो है ये क्यों है? क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि आपकी गलती है या मेरी गलती है या हमारे ये है वो है, फलाना निकाना, लड़के ऐसे लड़के वैसे, फलाना निकाना, मैं कुछ नहीं कह रही गलत, ठीक है। ये चीज़ें इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में हमारे पहले के टाइम से और चीज़ें कुछ रीति रिवाज के नाम पे ये बता दिया गया है कि लड़के जो होते हैं ऐसे होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना करेंगे ठिकाना करेंगे, लड़कियां जो है ये करेंगी वो करेंगी, फलाना करेंगे ठिकाना करेंगी। ये चीज़ें डाली ही हमारे समाज ने है कि हाँ हमारे दिमाग में घुसेड़ दिया है, लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है वो बोल ही नहीं रही है, बोल रही है तो घर वाले सुन नहीं रहे हैं, है ना। तो और लड़कों को पता है कि क्या कर लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बोल लेगी तो लोग इसे ही बोलेंगे, क्योंकि सब इन्हें ही बोल रहे हैं, लड़कियों को ही बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई लड़कों को बोल देगा तो फिर कुछ अलग नहीं हो जाएगा, मतलब मिर्ची मसाला बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। आई डोंट नो वाई कि हमेशा क्यों लड़कियों को टारगेट करा जाता है। मैं बस एक बात बोलना चाह रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे बचपन से ही हमारे में डाली जाती हैं, और एज अ टीचर मैं ये चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करूँगी कि मेरी क्लास में या फिर जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ वो ये चीज़ें बोले या करें, ठीक है, कि ऐसा है वैसा है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैंने पढ़ा है कि एक जेंडर पे बेस्ड कोई ये जो गलत चीज़ें भेदभाव ये सब हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि रियलिटी में हो। अगर तुमने एनसीएफ में लिखा है तो बेटा करो भाई, ये चीज़ करो, मुझे नहीं पता। जब हम लिख लिख के पेपर दे रहे हैं और हमसे बोला जा रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होगी, ये आपको दिख गया में हो रहा है, उसके बारे में हमें बताना चाहिए बच्चों को कि जो है बेटा ये चीज़ गलत है और ये सही है। लेकिन हम एज अ पर्सन सोचते हैं, एज अ टीचर नहीं सोच रहे हैं। हम आने वाले भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, तो अगर हम चाहें तो आने वाले भविष्य को हम बदल सकते हैं। कैसे? अपने द्वारा अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ा के, उन्हें समझा के कि बेटा ऐसा नहीं है, जिस किताबी ज्ञान ही ज्ञान नहीं होता है भाई, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन्हें सिखाएं, साथ में रहना सिखाएं, खेलना सिखाएं, एक दूसरे की इज्जत करना सिखाएं। मैं नहीं कह रही कि लड़के सारे गलत है, अगर वो गलत है तो उनका सबसे बड़ा रीज़न आप उनके खुद के माँ बाप हैं, ठीक है, क्योंकि वो इन्हें बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है बेटा है, कोई बात नहीं, करेगा जो करेगा, ठीक है, बिगड़ा हुआ है। और बहुत चीज़ें देखिए, बेटा बिगड़ा, कोई बात नहीं शादी करवा दो, बेटा ऐसा है, कोई बात नहीं शादी करा दो, बेरोजगार है शादी करा दो। क्यों करा दे शादी? दूसरी बंदी आके क्या तुम्हारे ये बता रही है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, वो दुखी है, लड़की खराब है, लड़की खराब है। मतलब मुझे इतना गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे, बस मैं क्या बोलूं, ठीक है। और आजकल एक चीज़ बहुत चल रही है, यू नो व्हाट गाइस, आपको तो पता ही होगा, ट्रेंड में है, ठीक है, दहेज प्रथा। हाँ सॉरी, गिफ्ट बोलते हैं उसे हमारे इंडिया में आजकल लोग। अगर नहीं लेते तो लड़की वालों का और लड़के वालों का दोनों का मान घट जाता है, लेने ना देने, इन गिफ्ट के लेन देन ना होने पर बारातें वापस चली जाती हैं। ये लड़की ही ठीक है, तो ये लड़की को ही ये लोग काट देते हैं पत्ता ही साफ, और लड़की बोल रही है मम्मी मेरे को ले जाओ भाई, पर ये लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, अभी नहीं अभी नहीं। समाज क्या बोलेगा बेटा? समाज में आग लगा दो, मैं कह रही हूँ, 4 लोग में पहले आग लगाओ। ये 4 लोग सिर्फ 4 कंधे देने ही आएंगे, बाद में कुछ नहीं काम आते हैं। खाना हमको करना है, खाने का इंतजाम हमें करना है, बनाना हमको है, रहना हमको है, जीना हमको है, मरना हमको है, तो 4 लोग क्या करेंगे ये हम क्यों सोचें? मुझे बताओ पहले तो। इन 4 लोगों में पहले मैं आग लगाना चाहूंगी, ठीक है,
उसके बाद मैं आगे कहूँगी खुद के माँ बाप से, आपके माँ बाप से, या फिर जो भी है पेरेंट्स, उन सब से कि भाई अपने मैं जो लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ, दोनों के साथ जो गलत चीज़ें हो रही हैं बहुत टाइम से, वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आप साथ बैठ के बातचीत नहीं कर रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो कि हाँ भाई ठीक है, हम बैठ के बातें करते हैं आपस में, क्या है क्या नहीं है मसला, ठीक है। जस्ट आप ये कहते हैं कि बाहर वाले क्या कहेंगे, इस चक्कर में अपने ही बेटे में चार लगाते हैं, वो ढीठपना दिखा के वही काम करता है, ठीक है। लड़कियां कुछ बता रही हैं अपने पेरेंट्स को, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कह रहे हैं कि 4 रैप्टे जड़ देंगे और फिर बोलेंगे तेरे ही चाल चलन में खोट है, बैठ घर में। नाइस 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 नाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ गाइस, सबको पता है इंडिया में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मत करो। अगर आपको चाहिए कि न्यूज़ में अच्छी न्यूज़ आए, आपको आसपास कोई क्राइम ना दिखे, तो सबसे पहले एक दूसरे को समझो। पेरेंट्स और जो बच्चे होते हैं उनका रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, या जो भी आप रिलेशन में हो, वो सब आप बातचीत करके मतलब बैठ के बातचीत करो और सुलझाओ ना। क्यों मतलब ढीठपने के साथ करते हो, बाद में फिर पछताना ही पड़ रहा है, समाज हंस रहा है, समाज 4 दिन मोमबत्तियां ले जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। कौन याद रखने को बैठा है, खुद की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ के लिए वीडियोस बना लेंगे और क्या ही कर लेंगे लोग, है ना। और दूसरा, जब आप शादी कर रहे हैं अपने पेरेंट्स आपके, जब भी, तो खानदान देख लेंगे, दादी परदादी कैसी थी वो देख लेंगे, कहाँ की है वो देख लेंगे, घर में कितना पैसा है, कितने बंगले हैं, कितनी कार है, कितना बैंक बैलेंस है, सब देख लेंगे। लेकिन इंडिया में करेक्टर नहीं देखा जाता, करेक्टर होता है सबसे लास्ट में। जिससे शादी हो रही है उसका करेक्टर तो देखो भाई, कैसा है कैसा नहीं है। अगर वो चीज़ आप नहीं देख रहे हैं तो वो फिर कांड होगा, खबरें आएंगी और आती रहेंगी। तो पैसा कमाया जा सकता है, इज्जत कमाई जा सकती है, 4 लोगों में आग लगाई जा सकती है और बैठ के बात बनाई जा सकती है। और जो न्यूज़ में न्यूज़ आती है ना रोज, वो कम हो सकती है जब आप थोड़े अवेयर होंगे चीज़ों को लेकर, जब आप गलत चीज़ को गलत और सही चीज़ को सही बोलेंगे, आप पुराने रीति रिवाजों के आधार पे समझौते नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट नहीं करने को बोलेंगे लड़कियों को लड़कों को, जो भी है, ठीक है। लड़कों को तो बहुत अब देखने को मिले हमें केस, है ना, जो कि बहुत गलत है। एज अ पर्सन, एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरे को नहीं लगता कि भाई तुम किसी को, अगर तुम्हें किसी के साथ नहीं रहना है तो तुम उसे बोल दो ना कि नहीं रहना है, उसे क्यों करना है, मतलब उसके साथ क्यों गलत करना है, आपको क्यों मारपीट करनी है ना। और लड़कियों को बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, जिंदा जला देते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। कभी पहले सती प्रथा के नाम पे जलाया गया, फिर रीति रिवाजों के नाम पर अंदर ही अंदर उन्हें जलने पे मजबूर कर दिया गया। और अब जब एक वक्त आ गया है जब वो अपने पैरों पे खड़ी हैं, तो उन्हें इमोशनल कर उन्हें तोड़ दिया जाता है। जब दिख जाता है ना ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और अच्छा खासा पैसा कमा रही है, हाँ भाई बहुत सही बंदी है, तो चीज़ें ऐसे ही हो जाती हैं कि इमोशनल करो, ठीक है, क्योंकि लड़कियां इमोशनल होती हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि मेरे जैसी तो आजकल थोड़ी कंट्रोल कर लेती है इमोशंस पे। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाएं अपने बेटियों को खासकर। और आने वाले टाइम को अगर आपको सही बनाना है तो जो बातें मैंने बोली हैं कि बैठ के बातचीत करना, लोगों पे ध्यान ना देना, अपने रिश्ते बचाने के लिए रिश्तों को समझना, ये सब काम प्लीज़ करें। और जो भी न्यूज़ हम आजकल देख रहे हैं वो कम करने के लिए प्लीज़ 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 अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों जो हैं, बच्चे और पेरेंट्स एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बात करें। और प्लीज़ पेरेंट्स की तरह रिएक्ट ना करें, पुरानी रूढ़िवादी सोच को नकारते हुए बच्चों को समझें और उनका सपोर्ट करो, तो शायद जो क्राइम है वो रुक जाए। एंड थैंक यू सो मच। और मैं इस प्लेटफॉर्म पर ये वाली वीडियो तो बस मैंने नहीं बोला कि भाई मैं व्यूज़ के लिए बना रही हूँ किसी और चीज़ के लिए, अगर ये नहीं भी चलती तो इट्स फाइन, ठीक है। बट जो मुझे लगा गलत वो मैंने बोल दिया।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने देखी है ये वीडियो, और आई होप कि आपको समझ में आई हो, क्योंकि सिर्फ देखने से या सुनने से, वाह करने से कुछ नहीं होता। आप आजमाएं, तब ज़्यादा बेस्ट लगेगा। बाय।